सोचिए जरा, एक प्लेन टेक ऑफ करता है, हवा में कहीं खो जाता है और फिर करीब करीब 4 दशक बाद एक पूरी की पूरी नई जनरेशन के सामने लैंड करता है। आज हम फ्लाइट 914 की इसी हैरान कर देने वाली मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल दशकों से लोगों के जहन में घूम रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो साइंस, बिलीफ और फिक्शन के बीच की लाइन को एकदम धुंधला कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो बात शुरू होती है साल 1955 से। एक बिल्कुल साफ चमकदार दिन। न्यूयॉर्क का आसमान एकदम नीला, एक भी बादल नहीं। मतलब सब कुछ परफेक्ट, एकदम नॉर्मल लग रहा था। पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। क्रू अपनी तैयारियों में लगा था। सब कुछ एकदम रूटीन था, एक आम फ्लाइट जैसी रोज हजारों उड़ती हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उड़ान इतिहास की सबसे अजीबोगरीब यात्रा बनने वाली थी। और बस ऐसे ही, कोई वार्निंग नहीं, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। वो प्लेन, उसमें बैठे 57 लोग और पूरा का पूरा क्रू, सब के सब जैसे हवा में पिघल गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। फिर क्या, 37 साल गुजर गए। ये घटना एविएशन की हिस्ट्री में एक दर्दनाक लेकिन बंद हो चुका चैप्टर बन गई थी। लोग भूल चुके थे, पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे, युआन डेलाकॉर्ट। वो अपनी स्क्रीन पर अचानक आए इस भूतिया प्लेन को देखकर चौंक गए। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब रेडियो पर एक आवाज गूंजी। एक ऐसी कॉल आई जो और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। पायलट की आवाज तो एकदम शांत थी, लेकिन उसने जो कहा उससे पूरे कंट्रोल टॉवर में हड़कंप मच गया। पैन एम फ्लाइट 914? ये क्या है? ये नाम तो दशकों पुरानी धूल भरी फाइलों में कहीं दफन हो चुका था। रेडियो पर एक लंबी गहरी खामोशी छा गई। सोचिए, पायलट के लिए तो 1955 की उस सुबह के बाद बस कुछ ही घंटे गुजरे थे, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए पूरे 37 साल बीत चुके थे। और जब प्लेन से पैसेंजर्स ने बाहर झांका तो नीचे जमीन पर खड़े लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का सीन अचानक से रनवे पर लाइव हो गया हो, वो भी कलर में। अब इससे पहले कि ग्राउंड पर मौजूद अधिकारी कुछ समझ पाते या पायलट से कोई बात कर पाते, उसने घबराहट में दोबारा प्लेन उड़ा दिया और पीछे छोड़ गया सिर्फ और सिर्फ अनगिनत सवाल और एक ऐसा रहस्य जो अब पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। तो सवाल उठता है, इतनी बड़ी, इतनी अविश्वसनीय घटना, ये तो दुनिया भर के हेडलाइंस में होनी चाहिए थी, है ना? यहीं पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। इस पूरी पहेली का जो असली जवाब है ना, वो इस बात में छिपा है कि ये कहानी दुनिया तक आखिर पहुंची कैसे। ये हैरत अंगेज कहानी किसी बड़े न्यूज़ चैनल या अखबार से नहीं आई। नहीं, ये आई एक बहुत ही खास किस्म के पब्लिकेशन से। हाँ, तो फ्लाइट 914 की ये कहानी छापी थी वीकली वर्ल्ड न्यूज़ ने। अब ये वही अखबार है जो बैट बॉय यानी चमगादड़ जैसे लड़के की कहानियों के लिए या फिर एल्विस प्रेस्ली चांद पर जिंदा मिला जैसी खबरों के लिए बदनाम था। और देखिए, इस टैब्लॉइड ने कहानी को असली दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने धुंधली सी तस्वीरें छापी, गवर्नमेंट की साजिश की बातें की और टाइम डायलेशन जैसे भारी भरकम साइंटिफिक शब्द भी इस्तेमाल कर लिए। यही वो सारा मसाला था जिसने इस कहानी को इंटरनेट के आने से भी बहुत पहले वायरल कर दिया था। तो चलिए अब थोड़ा फैक्ट चेक करते हैं। देखते हैं कि जब इस सनसनीखेज कहानी को सच्चाई की कसौटी पर परखा जाता है तो असल में क्या सामने आता है। जैसे ही आप इन दावों को असली फैक्ट्स के सामने रखते हैं ना, तो पूरी कहानी ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाती है। किसी भी ऑफिशियल एविएशन अथॉरिटी, पैन एम के अपने आर्काइव्स या किसी भी न्यूज़ रिपोर्ट में फ्लाइट 914 नाम की किसी भी उड़ान का कोई जिक्र तक नहीं है, ना 1955 में और ना ही 1992 में। तो सबसे ज़रूरी बात यही है, उस एक टैब्लॉइड के अलावा जिसने ये कहानी बनाई, इस घटना के होने का एक भी सबूत कहीं भी मौजूद नहीं है। ज़ीरो, नथिंग। तो अब असली सवाल ये है, अगर ये कहानी पूरी तरह से झूठी है तो फिर आज भी ये इतनी पॉपुलर क्यों है? आज भी लोग इस पर बात क्यों करते हैं? इसका जवाब ना कहीं हमारी अपनी साइकोलॉजी में छिपा है। ये कहानी टाइम ट्रैवल, अनजाने का खौफ और खोए हुए लोगों के वापस लौट आने की उम्मीद,
हमारी इन सारी गहरी इच्छाओं और जिज्ञासाओं को एक साथ छू लेती है। सच तो ये है कि ये एक मॉडर्न जमाने की लोक कथा है, एक अर्बन लेजेंड। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक अच्छी मज़ेदार कहानी अक्सर सूखे और बोरिंग सच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से और दूर तक फैलती है। और यही सवाल है जो ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है। आखिर हम सब उन कहानियों पर यकीन क्यों कर लेते हैं जिन्हें हम सच मानना चाहते हैं, भले ही सारे के सारे सबूत उसके एकदम खिलाफ क्यों